दोस्तों, ये बड़ा कबूतर एक गांव में आता है जिससे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी एक किसान कबूतर को पकड़ लेता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। फिर एक दिन एक मुर्गी गांव में आती है और उस कबूतर को पिंजरे से आजाद कराकर उड़ा ले जाती है। फिर कबूतर और मुर्गी वहां से बहुत दूर आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह हाथी भूख से तड़पता हुआ सड़क पर जा रहा था। तभी उसे आमों से भरा एक ट्रक दिखा। हाथी तुरंत जाकर आम खाने लगा। कुछ देर बाद उसे बर्गर से भरा हुआ एक और ट्रक दिखा तो उसने पेट भरकर बर्गर भी खा लिए। खाते खाते उसका पेट इतना फूल गया कि वह हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते जाकर एक डस्टबिन में गिर गया। इतनी मेहनत के बाद भी इस हाथी को एक लाइक तक नहीं मिला। एक कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक सेब का पौधा लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें सेब लग जाते हैं। कबूतर उसी पेड़ पर घोंसला बना लेता है और अंडे देता है। एक दिन ट्रेन आ जाती है। कबूतर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती और पेड़ से टकराकर उसे तोड़ देती है। कबूतर रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। मुन्ना दादा के साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में गया था। फिर दोनों मिलकर ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। दादा और मुन्ना उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगते हैं और उस दिन दादा ढेर सारा पैसा कमा लेता है। फिर दादा और मुन्ना उन्हीं पैसों से लकड़ियां खरीद कर लाते हैं। फिर दोनों मिलकर उन्हीं लकड़ियों से एक बड़ी सी नाव बनाते हैं। एक दिन दादा और मुन्ना दोनों मछलियां पकड़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे समुद्र से एक तेज लहर आ जाती है और दादा पानी में डूबकर मर जाता है, लेकिन मुन्ना तैरते हुए बाहर आ जाता है और दादा को खोने के बाद वो रोने लगता है। पर मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी बत्तख गांव में आती है। लोग डर कर भागने लगते हैं। एक मजबूत किसान बत्तख को रस्सी से पकड़ लेता है। फिर किसान बत्तख को फल खिलाता है और बत्तख पर गांव में सवारी करता है। एक दिन बत्तख सोने का बड़ा सा अंडा देती है। किसान अंडा देखकर खुश हो जाता है। फिर बत्तख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के अंडों का ऑमलेट बनाकर खाता है। किसान का पेट नहीं भरता तो गाय से और खाना लाने को कहता है। गाय डर के मारे समोसों की गाड़ी लाती है। किसान समोसे खाने लगता है। फिर किसान का पेट दर्द करने लगता है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। फिर गाय रोने लगती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कमजोर घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी लोग उसे देखकर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाने लगे। घोड़ा उदास होकर घास के हरे मैदानों में चला जाता है और खूब सारा घास खाकर सेहतमंद हो जाता है। फिर वह घोड़ा दोबारा शहर आता है। वही लोग उसे देखने लगते हैं। क्या आपने घोड़े के लिए लाइक किया? दोस्तों, यह मोटा आदमी टावर के ऊपर बैठ के मोबाइल देख रहा होता है। तभी ऊपर से एक एरोप्लेन मोमोज गिराते हुए चले जाता है। मोटा आदमी खुश होकर सारा मोमोज को गप्पा गप खा जाता है। इतने सारे मोमोज खाने के बाद आदमी का पेट खराब हो जाता है। आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। तभी एक कबूतर आता है। फिर आदमी को जादुई दवाई देता है, जिसे पीने के बाद मोटा आदमी पतला होकर नाचने लगता है। फिर आदमी रोने लगता है। फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये मेहनती गाय रोज जंगल से लकड़ियां काटती है और बाजार में बेचने जाती है। एक दिन रास्ते में शरारती बंदरों का एक झुंड आकर गाय और उसकी सारी लकड़ियां गिरा देता है। गाय पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आकर बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है। गाय उदास होती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। बेचारे हाथी को कुछ डाकू लोग उठाकर ले जा रहे होते हैं और हाथी बहुत उदास होता है क्योंकि उसके बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे होते हैं। तभी हाथी को बंदरों की गैंग देख लेती है और ट्रक को रोककर डाकुओं को भगा देती है और हाथी को आजाद कर देती है। फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं। मोदी जी गाय की सवारी करते हुए खेत में जाते हैं। फिर मोदी जी और गाय दोनों खेत में एक गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में एक छोटा सा पैसों का पेड़ लगा देते हैं। धीरे धीरे जब पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोदी जी और गाय दोनों मिलकर उस पेड़ की रखवाली करते हैं। एक दिन दोनों को नींद आ जाती है और गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी वहां कुछ चोर पैसा चुराने आ जाते हैं और सारा पैसा तोड़कर गाड़ी में भरकर चुरा ले जाते हैं। मोदी जी यह सब देखकर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस तुरंत चोर के घर जाकर छापा मारने लगती है। लेकिन चोर शातिर था, इसलिए घर पर कुछ नहीं मिलता। फिर मोदी जी हैरान होकर सोचने लगते हैं कि चोर तो वही है। अब आप कमेंट में बताओ कि वह चोर कौन था। किसान की मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। किसान ने देखा और बहुत खुश हुआ।
किसान सोने का अंडा लेकर बाजार में बेचने चला गया। रात को किसान सोच में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्यों न मुर्गी को काटकर सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लूं और अमीर हो जाऊं। सुबह उसने मुर्गी को काट डाला, लेकिन ये क्या, मुर्गी के अंदर कोई अंडा नहीं था। किसान सिर पकड़कर बैठ गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुन्ना साइकिल लेकर शहर में घूम रहा होता है। तभी एक रेड बुल और एक सूअर दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मुन्ना को अपनी गरीबी पर बहुत अफसोस होता है। फिर वह रोते हुए एक शहर में कमाने चला जाता है। मुन्ना सुबह मेहनत से काम करने लगता है, फिर मेहनत की कमाई लेकर घर लौट आता है। शाम को वह कुछ प्लास्टिक इकट्ठा करने लगता है और उन्हीं प्लास्टिक को बेचकर पैसे कमा लेता है। मुन्ना सभी पैसों को लेकर एक शोरूम में चला जाता है और वहां से एक नई सुपर कार खरीद लेता है। जब वह सीना तानकर वो कार लेकर सड़क पर निकलता है तो उसके जलने वाले दोस्त उसकी कार देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस गरीब मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय दादी का सारा खाना खा जाती है तो दादी गाय को मारकर घर से भगा देती हैं। फिर गाय घूमते घूमते बाजार में चली जाती है। वहाँ उसे समोसे से भरा ट्रक दिखाई देता है तो गाय सारा समोसा खाने लगती है। तभी उसका पेट फूल जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। दोस्तों, यह गाय कुंभ के मेले में नहाने के लिए जा रही थी। तभी एक कार गाय को जोर से टक्कर मार देता है, जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। गाय रोने लगती है। तभी एक मुसलमान आदमी गाय के पास आता है और गाय का मलहम पट्टी कर देता है। गाय ठीक हो जाती है। फिर कुंभ के मेले में चल देती है और कुंभ के मेले में जाकर खूब नहाती है। ये क्या आपने इस मुसलमान आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? इस बूढ़ी दादी के पास एक बकरी होता है। दादी बकरी से बहुत प्यार करती थी और बकरी ढेर सारा दूध भी देती थी। एक दिन दादी घर पर नहीं होती है, तभी एक चोर बकरी के पास आता है और बकरी का सारा दूध चुराकर भाग जाता है। फिर दादी बकरी के पास आती है दूध निकालने के लिए, लेकिन बकरी दूध नहीं देती है, जिससे बूढ़ी दादी गुस्सा होकर बकरी को डंडे से मारना शुरू कर देती है, जिससे बकरी वहीं पर मर जाती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये घोड़ा कीड़ों से भरे गड्ढे में देख रहा था। तभी घोड़े का पैर फिसल जाता है। घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है। घोड़े के शरीर से सैकड़ों कीड़े लिपट जाते हैं, जिसके कारण घोड़ा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े को देख लेता है और फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है। पानी के तेज प्रेशर से घोड़े के शरीर से सारे कीड़ों को भागने लगती है। धीरे धीरे सारे कीड़े भाग जाते हैं। रेस्क्यू टीम वाले घोड़े को बचा लेते हैं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब रेड बुल के पास होली का रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए काम करके पैसा कमाने का सोचता है और उसको काम मिल जाता है। फिर रेड बुल दिन भर खूब मेहनत से काम करता है। शाम को पैसा लेकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे बंदर उसका मेहनत का पैसा छीनकर भाग जाते हैं और रेड बुल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक आदमी ये सब देखकर चमत्कारी बाबा को फोन कर देता है और रेड बुल रोते हुए सारी बात बताता है। बाबा तुरंत उन गुंडे बंदरों को पकड़कर जेल भेज देते हैं। फिर पैसा लेकर रेड बुल को वापस कर देते हैं और रेड बुल फिर से रोने लगता है क्योंकि होली मनाने के लिए एक सब्सक्राइब चाहिए। मुन्ना और गाय दोनों जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। अचानक गाय के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और वह सीधा मुन्ना के सिर में लगती है। मुन्ना घायल हो जाता है और दर्द से रोने लगता है। गाय घबरा जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाती है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है। गाय एम्बुलेंस का इंतजार कर रही होती है कि तभी मुन्ना दम तोड़ देता है। यह सब देखकर गाय को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और डॉक्टर गाय को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गाय की भी मौत हो जाती है। ये क्या इस माँ के बलिदान के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? इस दादी के पास एक बड़ी कबूतरी होती है। कबूतरी बहुत सारे अंडों को भी देती है, लेकिन दादी कबूतरी से और अधिक अंडे चाहती है, तो दादी कबूतरी को और अधिक अंडों वाली दवा पिलाती है। अब दादी का फार्म चूजों से भर गया और हर जगह चूजे ही चूजे हो गए। फिर दादी परेशान हो गई और कबूतर को अंडे न देने वाली दवा पिला दी। अब कबूतरी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और दादा प्लेन से कहीं घूमने जा रहे होते हैं। तभी दादी और दादा के बीच झगड़ा हो जाता है और दादी दादा को मार देती है, जिससे दादा गुस्से में बच्चे को प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। बच्चा रोते हुए आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी प्लेन में भयानक आग लग जाती है। बच्चा आसमान से गिरते हुए पानी में आ गिरता है। तभी यह मगरमच्छ बच्चे को खाने की जगह अपनी पीठ पर बैठा लेता है और बच्चे को बचाकर पानी के किनारे ले आता है और बच्चा सही सलामत बच जाता है। लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा होता है क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादी बाजार से एक कबूतर खरीद कर लेकर आती जो 1 मिनट में हजारों लीटर संतरे का जूस देती रहती है और दादी उसी जूस में नहाती है और दिन भर उसी में मजे करती रहती है। दादी एक दिन पैसे कमाने के लिए ऑरेंज वाटर पार्क खोलती हैं और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं और उसमें नहाते हैं
और खूब मजे करते दादी खूब पैसे कमाती। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन कुछ हरामी बंदर झोले में तलवार छुपा के दादी के ऑरेंज वाटर पार्क में घुस जाते हैं और जाकर उसमें नहाते हैं और कबूतर के पास जाकर केले का जूस देने के लिए कह दें, लेकिन कबूतर केले का जूस नहीं देती। हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मर देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। दादी कबूतर को मरा हुआ देखकर रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर गर्मी से बेहाल जंगल में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। बंदर जमीन की मिट्टी खोदने लगता है, तभी उसमें से महादेव जी की मूर्ति निकलती है। उसके बाद बंदर मूर्ति को ले जाकर एक पेड़ के नीचे रख देता और वहां पर नारियल का पानी महादेव जी को चढ़ता है। बंदर महादेव जी से विनती करता, जिसके बाद महादेव जी खूब वर्षा करते हैं और उनके जटाओं से खूब पानी निकलता। पूरा जंगल पानी से भर जाता, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बादलों के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, लेकिन कबूतर उदास था क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज से गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसला में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है, उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। कबूतर बच्चों को खूब प्यार करती है, लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाती है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो रही है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती हैं। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया, लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादी जी एक ट्रक में ढेर सारी आइसक्रीम भर के रोज शहर बेचने जाती है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है जिसको पार करके दादी रोज शहर जाती है। दादी जी की आइसक्रीम शहर में लोगों को बहुत पसंद आती, तो दादी की आइसक्रीम 1 मिनट में बिक जाती और दादी खूब पैसा कमाती है। एक दिन जब दादी आइसक्रीम लेकर शहर जा रही थी, तभी जंगल में कुछ हरामी बंदर दादी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर दादी से गाड़ी छीन लेते हैं और आइसक्रीम का ट्रक लेके भाग जाते हैं। दादी फुट फुट के रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।